हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर्ड नंबर है उसका हम स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर रूट का मकसद क्या है? स्क्वायर रूट का मकसद ये है कि लेट सपोज ये जो कोई भी नंबर है, ठीक है, इस रूट के ये जो सिंबल है इसको हम रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। इसके अंदर गिवन हो कोई भी स्क्वायर्ड नंबर हो, ठीक है, जो इसके अंदर गिवन हो उसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये भाई स्क्वायर रूट का मकसद है कि भाई 1/2 पावर, इस स्क्वायर रूट सिंबल का मकसद है 1/2 पावर। इस तरह से होता है क्यूब रूट, यहाँ पर छोटा सा 3 लिखा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर इसको कहते हैं क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट का मकसद होता है 1/3 पावर। इस तरह से अगर फोर्थ रूट हो तो उसका मकसद है 1/4 पावर किसी भी नंबर के ऊपर। ठीक है, इस तरह से फिफ्थ रूट हो तो इसका मकसद होता है 1/5 पावर। इस तरह से अगर हमारे पास nth रूट हो तो इसका मकसद है 1/n पावर, उसी किसी भी नंबर के ऊपर जो इसके अंदर गिवन होगा। ठीक है, हम आज जो है हम बहुत सिंपल जो चीज़ें उस पर हम बात करें। एक तो ये चीज़, ठीक है, अब हम जो है स्क्वायर रूट किस तरह से निकलेगा किसी भी नंबर का, स्क्वायर नंबर का खास तौर पर, वो आज हम बात करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास लेट सपोज स्क्वायर रूट फाइंड करना है 4 का, तो पहले तो ये 4 जो है ये स्क्वायर नंबर है, जो स्क्वायर रूट इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, आज हम बच्चों वाली जो मेथड उसके ज़रिए से उसको यूज़ करके हम इसको फाइंड करेंगे। पहली चीज़ तो ये आपने क्या करना है, कोशिश करेंगे इसके फैक्टर्स निकालें। अब 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 2। जब ये 2 × 2 होंगे तो यहाँ पर जितने भी पेयर बनेंगे उस पेयर में से एक बार आ जाएगा। ठीक है, मगर एक चीज़ ध्यान में रखें, वो ये है कि ये जो नंबर है ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर अंदर में नंबर नेगेटिव है तो वहाँ पर कोई भी रूट से पेयर में बाहर नहीं आएगा, वरना वो मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, इस वजह से ये इसमें पेयर जो बनता है वो कितना है, वो 2 का 1 बनता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर रूट की सिंबल खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का जो स्क्वायर रूट बना वो कितना है, वो 4 का 2 बनता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास लेट सपोज 9 है, उसके बाद स्क्वायर नंबर 9 है, ठीक है, इनके आप फैक्टर्स निकालें तो बनते हैं 3 × 3, 3 3 9 बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 3 का पेयर बना तो ये 3 एक बार आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली उसके बाद हमारे पास 16 होता है, तो 16 के आप पेयर बनाएंगे, ठीक है, 2 × 2 × 2 × 2 भाई आप इनके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पर देंगे आप 16 के फैक्टर्स निकालें, आप प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं इसके। ठीक है, 8 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स, कितने 2 आए हमारे पास, 4 2s आ गए। ठीक है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये 16 ही है, यानी कि हमने 16 को थोड़ा डिफरेंट ऐसा फैक्टर्स फॉर्म में रखा और हमने उसको मल्टीप्लाई करना है तो ये 16 ही आएगा। ठीक है, अब इनके पेयर्स निकालें, एक पेयर बाहर, इसमें से एक और पेयर बाहर, क्योंकि उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ठीक है, तो ये कितना बनता है, 4। आप इसको, अगर आपको पता है कि 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 में, तो इस तरह से प्राइम फैक्टर्स निकालने की फिर ज़रूरत नहीं है, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो। ठीक है, तो इनका क्या बनेगा भाई, 4 × 4 16 बनता है, तो यहाँ पे एक पेयर बाहर आ जाएगा। अगर एटलीस्ट आपको पता है कि 16 का क्या निकलेगा तो वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर MCQs होते हैं टेस्ट में। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा कोई और नंबर, इसके बाद कौन सा स्क्वायर नंबर है, इसके बाद मेरे ख्याल से 25 जो स्क्वायर नंबर है, तो हम 25 को लिख सकते हैं 5 × 5। इनका पेयर बना तो यहाँ से पेयर में से एक बार आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप उसके बाद 36 बनता है, ठीक है, 36 का क्या निकलेगा, 6, क्योंकि 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद 47, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 7 बार आ जाएगा। फिर 68, सॉरी 64, 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 64 आता है, तो वहाँ से 12, 81, 9 से मल्टीप्लाई 81 आएगा। फिर 110 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 को, तो आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 121, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है 144, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर 12 बार आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास फिर आता है 169, जब 169 13 को मल्टीप्लाई करते हैं 169 आ जाता है। ठीक है, इस तरह से फिर होता है 196, जो कि 14 को मल्टीप्लाई करते हैं उसका आ जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट आ जाता है। उसके बाद हमारा होता है 225, ठीक है, 225 जो है उस पर हम 15 करते हैं तो आ जाता है। ठीक है, इस तरह से फिर
जब हम लेट सपोज 16 16 करते हैं तो 256 आता है, 17 17 करते हैं तो मेरे ख्याल से 289 आ जाता है, फिर 18 18 करते हैं तो 324, इस तरह से आगे बढ़ते जाएँ। ठीक है, कम से कम 20 तक तो आपको आने चाहिए, 400 बनता है। तो उनको आप क्या करेंगे, अगर आपको डायरेक्ट पता है कि दो पेयर्स कौन से नंबर है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आएगा जो स्क्वायर रूट में है अंदर, तो आप उनमें से एक पेयर को बाहर निकालें, बस वही उसका स्क्वायर रूट होगा। सिंपल इतना ही है। ठीक है, वरना अगर आपको पता नहीं है तो आप क्या करें, उसके फैक्टर्स जो है वो निकालें, उसके बाद आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 324 आ जाए, रूट है 324, इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, अब इनके फैक्टर्स निकालें। ठीक है, इनके फैक्टर्स निकालें, 324 के फैक्टर्स निकालें। ठीक है, 2 से स्टार्ट करें, 1 टाइम, 6 टाइम, 2 टाइम्स, फिर 2, 1 टाइम्स, फिर 3, 2 टाइम्स, उसके बाद 7 टाइम्स, फिर 3, 9 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 3, 1 टाइम। अब हमारे पास 2 के 324 के स्क्वायर रूट की क्या निकलेगा, यहाँ पर 2 के कितने फैक्टर्स बने, 2, 3 के कितने बने, 4। ठीक है, 3 के कितने बने, 4। यहाँ पर आप इस तरह अब इनमें से पेयर में से एक बार आ जाएगा। ठीक है, इनके पेयर में से एक और बार आएगा, इनके पेयर में से एक और बार आएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये 3 2 6 बनते हैं, 6 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 बनेंगे। तो यहाँ पर 324 का जो रूट स्क्वायर रूट निकलेगा वो 80 निकलेगा। इस तरह से आप फैक्टर्स निकाल कर फिर आप पेयर्स बनाएंगे, मगर फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई नेगेटिव का नहीं होगा। ठीक है, इस तरह नहीं करेगा। ठीक है, नेगेटिव का आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर में तो कम से कम आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास ऐसे हो, लेट सपोज कि अगर हमारे पास इस तरह से गिवन हो तो हम उसका किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। मिसाल रेशनल नंबर या फ्रैक्शन में गिवन हो तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास नंबर है ऊपर लेट सपोज 25। ठीक है, 25/16। अब इसका जो स्क्वायर रूट है किस तरह से फाइंड करेंगे, 25/16। हमें पता है कि क्योंकि 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो ऊपर वाला नंबर है न्यूमरेटर वाला, उसके आप अलग से फैक्टर्स निकालें, और जो डिनोमिनेटर में उसके आप अलग से फैक्टर निकालें। तो 16 के निकलते हैं 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, यानी कि मेरे हिसाब से मेरा मकसद है 4 × 2। ठीक है, अब 4 × 2 इनके रख लें आप फैक्टर्स। ठीक है, तो ये 16 बनते हैं। अब क्योंकि 5 2 टाइम्स है तो यहाँ पर 5 एक बार आ जाएगा, यहाँ से एक 2 बार आएगा, यहाँ से एक 2 और बार आएगा, वो नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर 5 बनता है, नीचे 4 बनता है। यहाँ डायरेक्ट आपको पता है कि 25 का हमने अभी अभी पढ़ा कि भाई वो 5 बनता है, और 16 का 4 बनता है, तो 16 बनता है, तो 4 आ जाएगा बाहर। तो इस तरह से आप इनके फैक्टर्स जो है निकाल कर स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरी सिंपल वे। ठीक है, अच्छा, मसला कब होता है भाई, मसला तब होता है जब वो पॉइंट में हो। मिसाल के तौर पर अगर हमें गिवन है कि 1.44 है, इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है भाई। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, पहले आप इसको डेसिमल नंबर्स में इसको आप कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 144 आप जैसे ऐसे ही लिखें, पॉइंट को छोड़ें, पहले 144 लिख लें। अब देखेंगे पॉइंट के बाद कितने कितने डिजिट्स है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो आप 1 लगा कर फिर जितने डिजिट्स हैं ना उतने ज़ीरोज़ लगा लेंगे। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, आप उतने ज़ीरोज़ यहाँ पर लगाएंगे, और उसके बाद आप स्क्वायर रूट दे देंगे। ठीक है, जब आपने स्क्वायर रूट दिया, 144 होता है 12 का स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। अगर आपको ये मालूम नहीं है, आप इनके फैक्टर निकालें। ठीक है, जब आप इनके फैक्टर निकालेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, 144 के आप फैक्टर निकालें, 7 टाइम्स 2, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 6 टाइम्स, 1 टाइम 8 टाइम। ठीक है, फिर 9 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, कितने बने 4 के जो 2 के जो पेयर्स हैं वो हमारे पास 2 जो है फैक्टर में वो हमारे पास आते हैं 4। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 3 कितने मरतबा आता है, 2 मरतबा। ठीक है, वो आप रखेंगे, और सीधी बात है, आप जब इसको 100 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है, इस तरह से इनके फैक्टर बनेंगे। अब आपने इसको स्क्वायर रूट लगा लें, क्या होगा, अब ऊपर से जो न्यूमरेटर है उनके आप अलग से पेयर बनाएं, एक यहाँ से एक और आया। ठीक है, यहाँ से 3 बार आएगा, नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2 आएगा, और फिर 5 आएगा। ठीक है, आपस में इनको मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं लगानी, वो तो खत्म हो गया ना, पेयर पेयर बार आ गया, स्क्वायर रूट खत्म हो गया। ठीक है, अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2 4,
सॉरी 2 2 ज़ार 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। ठीक है, ये 12/10 इनका आंसर आया। क्योंकि वो जो गिवन था वो पॉइंट में था, तो हो सकता है आपको यहाँ पर भी पॉइंट्स में डेसिमल में ही दे दे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में वो पॉइंट होती है, क्योंकि इसमें 0 एक मरतबा है। जब इसको डिवाइड करेंगे 0 1 है तो एक डिजिट पॉइंट जो एक डिजिट आगे लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1.44 ये बना। ठीक है, आपने जब भी पॉइंट में गिवन हो तो हो सकता है वो स्क्वायर जो हो, स्क्वायर रूट में जो नंबर हो वो स्क्वायर्ड नंबर हो। सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो पॉइंट में है। फिर आप क्या करेंगे, उस पॉइंट को ख़त्म करके फिर आप उसको फ्रैक्शन में, कॉमन फ्रैक्शन में ले आएंगे। फिर आप कॉमन फ्रैक्शन में ले आएंगे तो ऊपर के अलग फैक्टर निकालेंगे, डिनोमिनेटर के अलग फैक्टर निकालेंगे, फिर आप उनमें से पेयर्स निकाल कर फिर आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पर हमारे पास इस तरह से गिवन हो कि भाई 2.25 जो है इसका रूट क्या होगा। भाई हमें पता है कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पॉइंट ख़त्म हो गई, पॉइंट के बाद 2 डिजिट से आप 2 ज़ीरोज़ लगा लें 1 के बाद, तो ये बनता है 100। अब इसके स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। हमें पता है कि 225 बनता है 15 × 15, तो 15 × 15 में से पेयर बना तो 15 बाहर आ गया। आप डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। या आप याद कर लें कि भाई 1 से लेकर जो हमारे पास 20 तक नंबर्स हैं, उनके जो आपस में एक दूसरे एक जैसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन कौन से नंबर आते हैं, तो वो उसके पेयर उनमें से एक निकाल लें बाहर। ठीक है, यहाँ पर हम 15 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 15 वो नंबर है जिसको 15 एक इट सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आता है। तो वहाँ से 15 × 15 में से एक 15 बाहर आ गया बस। ठीक है, यहाँ पर 100 क्या होता है, 10 × 10 होता है, तो 10 × 10 करेंगे 100 आएगा, उसमें से एक बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये इक्वल होगा 1.5 के। ठीक है, इस तरह से ये भी आंसर हो सकता है ऑप्शन में, या ये भी आंसर हो सकता है ऑप्शंस में। इस तरह से आप इनके फैक्टर्स जो है वो निकालेंगे। ठीक है, ये हो गई भाई बच्चों वाली बात, जो सिंपल सी चीज़ है। अब मैं आपको वो चीज़ नहीं बताऊंगा जो क्या कहते हैं कि भाई आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, मगर मैं सिर्फ ये आपको ज़रूर बताऊंगा कि भाई हमें, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि भाई रेडिकल का मकसद 1/2, स्क्वायर रूट का मकसद 1/2 पावर होता है। ठीक है, तो 1/2 पावर जब उसके ऊपर आएगा तो असल में फिर हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर अगर आप उसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई, मिसाल के तौर 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 पावर 2 लिख सकते हैं ना, 15 × 15 को। मेरा मकसद ये है कि 2 × 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2 लिख सकते हैं। अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट आता है, ठीक है, स्क्वायर रूट का मकसद क्या होता है, स्क्वायर रूट का मकसद 1/2 पावर होता है। तो होता क्या है, ये पावर पावर में मल्टीप्लाई होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, तो ऊपर से हमारे पास आंसर आ जाता है 2। ठीक है, तब हम कहते हैं कि भाई पेयर में से एक को बाहर निकालो, क्योंकि 1/2 पावर है ना रूट का, तो वो पेयर में बनेगा तो उसका स्क्वायर बनेगा ना, 2 × 2 का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 × 3 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 × 5 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 × 13 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 × 25 25 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट का मकसद 1/2 पावर है, तो वो स्क्वायर उसमें कैंसिल हो जाएगा, जिसका स्क्वायर बन रहा है तो वो नंबर ही सेम आ जाएगा। तो हम इसी तरह से कहते हैं कि भाई इनका पेयर में से एक को बाहर निकालें, वो उसका स्क्वायर रूट बनेगा। ठीक है, तो असल में उसके जो मैथमेटिक्स काम कर रही होती है पीछे, वो लॉजिक ये होती है। ठीक है, जो हम कहते हैं कि भाई स्क्वायर रूट में से पेयर को बाहर निकाल लें। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी ही। ठीक है, इससे और कोई इतना बड़ा वो टॉपिक है नहीं जिसको हम डिस्कस मज़ीद करें। बस आपने ये रखना है कि भाई पॉइंट में आए तो किस तरह से सॉल्व करना है, अगर आपके पास फ्रैक्शन में आए तो किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर वैसे आए तो वैसे तो आपको आता ही है, मगर मेरी सजेशन ये है कि 1 से लेकर 20 तक जो नंबर्स है, स्क्वायर्ड नंबर जो है वो याद कर लें। ठीक है, अगर वो आपने याद किए हैं तो फिर आपको हो सकता है और आसानी हो जाए, कहीं पर भी आ जाए तो वो सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।